नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 8वीं की संस्कृत, जो कि हमने प्रथमा पाठा से 10वां पाठा तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका एकादशा पाठा यानी 11वां पाठ समझेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर क्या आगे के जो हैं पाठ नहीं समझाएंगे, तो इसमें सभी पाठ जो हैं, जो हमारी नई किताब आई है 8th ग्रेड की, है ना, तो इसमें सभी पार्ट जो है आपको मिलेंगे। सभी पार्ट इसमें समझाए गए हैं, तो आप इनको देखिए। और जो आगे देखना चाह रहे हैं ना, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिए, क्योंकि ये सब बाद में करना हम भूल जाते हैं ना। तो आज हमें समझना है एकादशा पाठा, यानी इसमें दिया गया है सुभाषितानि, यानी जो नीति वचन होते हैं उनके बारे में ये एकादशा पाठा 11वां पाठ है। चलिए देखिए इसे। तो ये है एकादशा पाठा सुभाषितानि। ये जो सुभाषितानि है, इसमें जो नीति वचन दिए गए हैं, ये सभी कहते हैं कि यहाँ देखिए, इससे जो पाठ दिया गया है इसके पहले थोड़ी सी हमें पूर्व ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। देखिए इसमें दिया है कि ज्ञान की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत वेद है। यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ये वेदों से मिलते हैं, और इन्हीं के आधार पर संपूर्ण विश्व में विविध ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति भी मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि वेद स्वयं ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेद वेदांत पुराण उपनिषद आदि इन मार्ग से प्रवृत्त होता हुआ ज्ञान आज हम सभी में सम्मुख सरल स्वभाव और जो सहज भाषा में है वो यहाँ पे विद्यमान है। और सुभाषित ऐसे शब्द समूह वाक्य अथवा अनुच्छेदों को कहते हैं जिसमें नीति युक्त, सुंदर, सार गर्भित तथा प्रमाणिक तथा लोक कल्याण हेतु रचित होते हैं। और जो सुवचन हैं, सूक्ति हैं, अनमोल वचन, शब्द आदि इसके अंदर ही यानी जो इसके शब्द हैं वो पर्यायवाची ही हैं, और इस सभी के अंदर हम पढ़ेंगे और इनका अध्ययन करेंगे और इनको समझेंगे। तो यहाँ देखिए इस पाठ में जो आगे इस पाठ के माध्यम से सबसे पहले यहाँ आया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको पहले हम हल करेंगे, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हमें तैयार करके ही रखना है। यहाँ देखिए निर्देश दिया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी इन प्रश्नों में 4 विकल्प रहेंगे, उनमें से एक सही है, वो हमें या तो सही का निशान लगाना है, या यहाँ उत्तर के रूप में यदि जगह खाली है तो हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ प्रश्न एक दिया गया है कि यथेष्टम शब्दस्य संधि विच्छेदा अस्ति। संधि विच्छेदा यानी इसका संधि विच्छेद कीजिए। किसका? यथेष्ट का। तो यथेष्ट का संधि विच्छेद होगा यथा धन इष्टम। ठीक, इसमें दिया गया है। चलिए प्रश्न दूसरा देखिए। संपतौ चा विपतौ चा महताम। संपतौ माने धन, विपत्तौ माने विपत्ति, और महताम माने होता है महान बनना, है ना। तो इस प्रकार से जो संपत्ति होती है वो धन से यानी विपत्ति नहीं आती है, और जो महान व्यक्ति बनता है वो एक रूपता से बनता है। यदि एक रूपता है तो ठीक है, तो हम यहाँ भर देंगे एक रूपता। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है, आगे देखते हैं इसको। तो तीसरे प्रश्न से दिए गए हैं एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न तीसरा है कि भारत्याः कोशः कीदृशः। भारत्याः कोशः कीदृशः, यानी भारत का जो खजाना है, कोश माने खजाना, ठीक है ना, वह कैसा है। तो भारत का जो खजाना है वो अपूर्वः माने कैसा, अभूतपूर्व है, बहुत ही है ना, अपूर्व अथाह बोल सकते हैं। प्रश्न चौथा दिया गया है कि उदय काले सूर्यस्य वर्णः कथम भवति। उदय काले माने जब सूर्य उगता है, सूर्यस्य माने सूर्य, वर्णः किस रंग का, कथम भवति किस रंग का होता है, कैसा होता है। तो ताम्रः, आपने बर्तन देखे होंगे, तावा देखा होगा, तो तावे जैसा लाल रंग का होता है ना। प्रश्न 5 लोके किम दुर्लभम। इस संसार में दुर्लभ क्या है। तो नरत्वम, क्या है दुर्लभ भाई, बहादुरता। यदि आदमी में बहादुरी सभी में नहीं आती है, कुछ ही लोगों में आती है। ठीक है, यहाँ देखिए प्रश्न 6वां दिया गया है कि अयम निजः परोवित्ति इति गणना के कुर्वन्ति। इसकी गणना कौन करता है, या कौन ऐसा कहता रहता है कि अयम निजः परो वेति, ये अपना है, ये पराया है, यानी पड़ोसी का, यानी इस प्रकार से। तो यह कौन करता है, लघु चेत साम
लघु चेत साम, लघु यानी छोटे, चेत माने चित्त यानी दिमाग, छोटे दिमाग वाले। ये कौन करते हैं? जिनके दिमाग छोटे होते हैं वो अपना पराया करते रहते हैं। ठीक। निर्देशः एक वाक्यन उत्तरम लिखत। प्रश्न 7वां है कि भारत क्या है कोशे कस्मात बुद्धिमा याति। तो जो भारत का कोश, कोश यानी खजाना, कस्मात वृद्धिमा याति कैसे बढ़ता है? तो भारत्या कोशः व्यय तो वृद्धिमा याति, यानी व्यय तो माने व्यय करने से, खर्च करने से भारत का खजाना जो है बढ़ता है। ठीक। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखें 8वां प्रश्न है कि छाया मन्यस्य के कुर्वन्ति, हमें छाया कौन देता है? तो छाया मन्यस्य वृक्षः कुर्वन्ति, वृक्ष हमें छाया देते हैं। लोके कवित्यम कीदृशः, लोके कवित्यम कीदृशः, जो लोक यानी संसार में कवि होना, कवि होना कैसा होता है? तो जो कवि होते हैं लोके कवित्यम दुर्लभम, यानी दुर्लभ है ये, यानी जो कवि बन जाते हैं ये सभी नहीं बन सकते। तो कवि होना क्या है? एक दुर्लभ है ना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ दिया गया है प्रश्न 10 है, धीरः कुत्र न प्रविचलन्ति, धीरः कुत्र न प्रविचलन्ति, दृढ़ विश्वास जो होते हैं वो दृढ़ता कहाँ से आती है, या जो दृढ़ विचलित नहीं होते हैं, कुत्र न प्रविचलन्ति, जो दृढ़ वाले होते हैं वो विचलित नहीं होते हैं। तो धीरः न्यायात पथा न प्रविचलन्ति, जो दृढ़ व्यक्ति होते हैं न्याय के मार्ग से वह विचलित नहीं होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अगला प्रश्न 11वां दिया है। यहाँ देखिए प्रश्न 11 है कि कैन बिना भारतम नाही, किसके बिना भारत नहीं है? तो देखिए यहाँ है कि वेदम बिना, एक तो वेद नहीं है तो भारत नहीं होगा। गीताम बिना, गीता के बिना, जो भारत में गीता और रामायणी यानी रामायण की कथाम, रामायण की कथा बिना। कवि कालिदास बिना, जो कवि कालिदास हुए हैं उनके बिना भारतम नाही, भारत नहीं है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जो है हमारा भारत बहुत ज़्यादा, यानी कहना चाहिए तो विदेशों में भी इसी के द्वारा हमारे भारत का नाम है। गीता, वेद और रामायण की कथा, कालिदास ने जो रामायण की कथा लिखी है ना, इस प्रकार से। ठीक। प्रश्न 12 दिया गया है कि सत्पुरुषाः योगी सन्ति, जो सत्पुरुष होते हैं तो इनके समान और कौन होता है? सत्पुरुषाः यो वृक्षाः सन्ति, जो सत्पुरुष हैं सत्पुरुष के समान ही वृक्ष होते हैं। ये तो वही सत्पुरुषाः यो वृक्षा अपि अन्यस्थ छाया कुर्वन्ति परंतु स्वयं आतपे तिष्ठानि, तो जो वृक्ष होते हैं वो भी अच्छे आदमियों की तरह होते हैं, और ये जो हैं क्या करते हैं? अपि अन्यथा छाया कुर्वन्ति परंतु स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, यानी वो ऐसा करते हैं कि आपको छाया देते हैं लेकिन स्वयं गर्मी में खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं और आपको क्या करते हैं? छाया देते हैं। इसी प्रकार से जो सत्पुरुष होते हैं वो स्वयं कष्ट भोगते हैं और दूसरों के लिए सुख देते हैं, है ना। तो वैसे ही वृक्ष होते हैं सत्पुरुषों के समान, तो यानी वृक्ष भी क्या है? एक सत्पुरुष हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आगे यदि आप इसी प्रकार से संस्कृत को समझना चाहते हैं अच्छे से और इसको लिखना चाहते हैं तो आपको जो है प्रत्येक वीडियो को लाइक करना होगा, जिससे कि वीडियो आपको सबसे पहले आपके चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो वीडियो मिलना थोड़ा सा क्या है कि ढेर सारे लोग जो हैं वो वीडियो तो डाल देते हैं लेकिन अच्छे से समझाते नहीं हैं और बच्चे इसमें भटक भी जाते हैं। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।